एवरेस्ट विजय। लेख के बारे में। सभ्यता के प्रारंभ से ही चुनौतियों से जूझना मनुष्य की आदत रही है। फिर भला अजय समझे जाने वाले माउंट एवरेस्ट को विजित करने की चुनौती से मनुष्य कब पीछे रहने वाला था। 19वीं शताब्दी तक दुर्लभ माने जाने वाले एवरेस्ट पर विजय पाने के बाद अनेक पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। जीवट के धनी तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के साहस के आगे 1953 में एवरेस्ट पराजित क्या हुआ, फिर पराजित ही होता चला गया। एवरेस्ट विजय पर सफलता प्राप्त कर मनुष्य ने अपने साहस का डंका बजाया और असंभव को संभव कर दिखाने की प्रतिबद्धता भी प्रकट की। आइए एवरेस्ट विजय पर आधारित इस पाठ को पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है एवरेस्ट। विचित्र नाम है न? भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर हिमालय की इस सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट पड़ा। चीनी भाषा में इसका नाम चोमोलुंगमा और नेपाली नाम है सागरमाथा। एक शिखर और तीन नाम। सबसे ऊंचा है न? ऊंचाई भी कितनी? 29,028 फीट। लगभग 6 करोड़ वर्षों से यह शिखर गर्वोन्नत मस्तक किए खड़ा था। इतनी ऊंचाई की मनुष्य की तो बात ही क्या, परिंदा भी जिसके ऊपर पर न मार सके। लेकिन मनुष्य तो आखिर मनुष्य ही है। असंभव को संभव बनाने के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहता है। खतरों से खेलना उसकी आदत है। अज्ञात को जानना उसे बहुत प्रिय है। फिर भला अविजित एवरेस्ट पर चढ़ने का वह प्रयत्न क्यों न करता? चढ़ने का प्रयास करने वाले सबसे पहले पर्वतारोही थे जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन, दोनों ब्रिटेन के निवासी। 8 जून 1924 को ये दोनों एवरेस्ट के उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए 23,000 फीट की ऊंचाई तक जा पहुंचे थे, लेकिन अफसोस वे वहां से कभी वापस नहीं लौट सके। पर्वतारोही मैलोरी का शव तो 75 वर्ष बाद मई 1999 में बर्फ में दबा हुआ मिला। बाधाएं चाहे कितनी भी दुर्लभ हों, मनुष्य असफलताओं से निराश होकर चुप बैठने वाला प्राणी नहीं है। कोई भी कठिन चुनौती उसमें और नूतन उत्साह का संचार कर देती है। लेकिन सन 1934 में ब्रिटेन के मॉरिस विल्सन तो सचमुच दुस्साहस ही कर बैठे। वे अकेले ही एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में जुट गए। 21,000 फीट की ऊंचाई तक तो वे पहुंचे भी, लेकिन लक्ष्य से बहुत दूर ही रहे। अकेले एवरेस्ट विजय करने की लालसा में मॉरिस विल्सन ने भी घनी बर्फ में अपने प्राणों की बलि दे दी। अब आया 1938 का साल। इस बार टिलमैन के नेतृत्व में शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट पर चढ़ने की ठानी। चढ़ते समय बेचारे तेंजिंग के पैरों के नीचे की बर्फ खिसक गई। वे हजारों फीट गहरे खड्डे में गिरते गिरते किसी तरह बचे। यह दल 27,000 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा। 1947 में डेनमान और तेंजिंग ने एवरेस्ट पर चढ़ने का फिर असफल प्रयास किया। 1952 में पर्वतारोही 28,250 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल रहे। पर्वतारोही थे डूनंत, तेंजिंग और लैम्बर्ट। लेकिन एवरेस्ट अब भी अविजित बना रहा। 1953 में एवरेस्ट विजय के लिए फिर नए उत्साह के साथ अभियान शुरू हुआ। ब्रिटेन के कर्नल हंट दल के नेता थे। अन्य लोगों के साथ एडमंड हिलेरी और तेंजिंग भी इस पर्वतारोही दल में सम्मिलित थे। एवरेस्ट जैसे सर्वोच्च शिखर पर चढ़ना अत्यंत जोखिम का काम है। यहाँ इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, भयंकर बर्फीले तूफान, टूटकर गिरते हुए हिमखंड, बर्फ से ढक जाने के कारण न दिखने वाले मीलों गहरे खड्ड पर्वतारोही को पल पल में मौत का आमंत्रण देते हैं। ठंड के कारण बर्फ में जमने का भय भी सताता है। गले की खराश, नींद की कमी, सिरदर्द, खाने की अनिच्छा और न बुझने वाली प्यास भी परेशान करती रहती है। लेकिन साहसी पर्वतारोही बड़ी से बड़ी बाधा आने पर भी नहीं घबराते, हौसला नहीं खोते। वे बड़े से बड़े संकट का समाधान खोज लेते हैं। एक दिन तेंजिंग और हिलेरी बर्फ की ऊंची दीवारों के बीच में से ऊपर चढ़ने का रास्ता बना रहे थे। अचानक हिलेरी के पैरों के नीचे की बर्फ धंस गई और वे एक गहरी दरार में नीचे जा गिरे। तेंजिंग और हिलेरी दोनों एक रस्सी से बंधे थे। तेंजिंग संभले,
उन्होंने फौरन अपनी कुल्हाड़ी बर्फ में गाड़ दी और हिलेरी को और अधिक नीचे गिरने से रोका। फिर धीरे धीरे रस्सी खींचकर उन्हें के मुंह में से निकाला। इस अभियान में पर्वतारोहियों ने अथक परिश्रम करके अधिकाधिक ऊंचाई पर 9 शिविर बनाए। 9वां शिविर एवरेस्ट के शिखर से लगभग 1000 फीट नीचे था। अंत में 29 मई 1953 को सफलता की वेला आ पहुंची। अपनी जान की बाजी लगाकर सीधी खड़ी बर्फीली चट्टानों पर चढ़ते हुए हिलेरी और तेंजिंग ठीक 11:30 पर शिखर पर जा पहुंचे। वे चोटी पर भारत, नेपाल और ब्रिटेन के झंडे फहराकर नीचे लौटे। मनुष्य के साहस और अध्यवसाय के सामने इस बार एवरेस्ट ने सिर झुका लिया। इन एवरेस्ट विजेताओं का संसार भर में भव्य स्वागत हुआ। एवरेस्ट पर इस विजय के बाद तो पर्वतारोहियों में वहां जाने की होड़ ही लग गई। सन 1965 में कैप्टन MS कोहली के नेतृत्व में 2 भारतीय पर्वतारोही दल भी एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल रहे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पर्वतारोहण के इस साहसिक अभियान में महिलाएं भी भला क्यों पीछे रहती। 1975 में एक जापानी पर्वतारोही महिला जुको तबेई ने तो अत्यंत दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का परिचय दिया। वह एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर लगे एक आधार शिविर में रात को सो रही थी। तभी भयंकर बर्फीला तूफान उसके साहस की परीक्षा लेने आ पहुंचा। तूफान में उसका तंबू उखड़कर दूर उड़ गया। वह बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। बर्फ के गोले उसके ऊपर गिरने लगे। वह उन गोलों के नीचे दब गई। कुछ देर बाद उसे अन्य पर्वतारोहियों ने बर्फ के नीचे से निकाला। भयंकर शीत के कारण वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। सबने उसे और ऊपर चढ़ाई रोकने की सलाह दी, पर क्या दृढ़ निश्चयी जुको तबेई रुकी? हाँ रुकी, एवरेस्ट की चोटी पर जाकर। बाद में इस साहसी महिला का अनुकरण करती हुई 70 महिलाएं अप्रैल 2003 तक एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफल रहीं। शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। एक अन्य भारतीय महिला है संतोष यादव। लगता है अब तो एवरेस्ट पर पहुंचकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की होड़ ही लग गई है। इटली के रेनहोल्ड मेसनर ने तो एवरेस्ट पर चढ़ने की धुन में अपने प्राणों को ही दांव पर लगा दिया। अन्य लोग ऑक्सीजन साथ लेकर ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, मेसनर बिना ऑक्सीजन के ही एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए। चढ़े भी एक बार नहीं, 2 बार। वर्ष 1978 में और 1980 में। लगता है मेसनर का अटूट हौसला ही उनके लिए ऑक्सीजन बन गया था। नेत्रहीन पर्वतारोही एरिक वेहनमेयर का दुस्साहस देखकर तो सभी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सोचा, आंखें नहीं हैं, तो क्या हुआ? हाथ पैर तो सलामत हैं। मैं एवरेस्ट को अवश्य फतह करूंगा। और दृढ़ संकल्प वाला यह नेत्रहीन पर्वतारोही सब खतरों का सामना करता हुआ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफल हो गया। 41 वर्षीय आपा शेरपा के मन में एवरेस्ट के प्रति इतना गहरा आकर्षण रहा है कि वे 1 या 2 बार नहीं, पूरे 12 बार एवरेस्ट पर चढ़े। है न दुर्लभ कीर्तिमान? है न मानव के अदम्य साहस की पराकाष्ठा? कुछ लोग हमेशा सनसनीखेज कारनामे करने की फिराक में रहते हैं। इसके लिए भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। एक फ्रांसीसी दंपति को क्या सूझी कि वे दोनों एक साथ एवरेस्ट की चोटी पर जा पहुंचे। इन पति पत्नी के नाम थे बर्ट्रैंड और क्लैरी रोशे। इन दोनों ने तो सचमुच कमाल ही कर दिया। चोटी पर से धीरे धीरे नीचे उतरने की बजाय दोनों ने पैराशूट के सहारे चोटी से नीचे छलांग लगा दी। दोनों हवा में तैरते हुए 10 मिनट में 8300 मीटर की ऊंचाई पर बने शिविर में उतरे। जानते हैं वे कितने मीटर तक हवा में तैरे? पूरे 548 मीटर। इन्होंने यह साहसिक कारनामा 22 मई 2003 को कर दिखाया था। लेकिन ये दोनों एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले पति पत्नी नहीं थे। इनसे पहले तो अमेरिकी पति पत्नी फिल और सुसान 17 मई 2002 को एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हो चुके थे। सचमुच दृढ़ संकल्प हो तो क्या नहीं किया जा सकता। बाधाएं तो केवल कायरों का मार्ग रोकती हैं।
भले चंगे स्वस्थ लोग भी एवरेस्ट की खतरनाक चढ़ाई से खौफ खाते हैं, पर अमेरिका के 37 वर्षीय गैरी जॉन गुलर तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने सोचा, मेरा एक ही हाथ है, तो क्या हुआ? वही दोनों हाथों का काम करेगा और एक बाहु गुलर पर्वतारोहण की बाधाओं को झेलते हुए मई 2003 में दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पर जा धमके। बड़े लोग बाजी मार ले जाएं और किशोर बैठे देखते रहें, यह भला कैसे हो सकता था? सन 2001 में नेपाल के 15 वर्षीय किशोर तेम्बा छेरी ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का साहसिक कारनामा कर दिखाया, किंतु उसका यह अभियान दुखद भी रहा। शिखर से लौटते समय यह साहसी किशोर बर्फीले तूफान में फंस गया। बर्फ में इसके दोनों हाथों की उंगलियां गल गईं। किशोर साहस दिखाए तो किशोरिया भला पीछे क्यों रहें? केवल 15 वर्ष की उम्र में शेरपा किशोरी मिंग किपा ने मई 2003 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर सिद्ध कर दिया कि किशोरिया भी किसी से कम नहीं है। वह अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ संसार के इस सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर जा पहुंची। साहस और संकल्प हो तो कठिन से कठिन काम में अधिक उम्र भी बाधक नहीं बनती। जापानी पर्वतारोही युइचिरो मिउरा 70 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे। दौड़ प्रतियोगिता में कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करने की होड़ रहती है। अब यह होड़ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में शुरू हो गई है। मानो यह एवरेस्ट की जोखिम भरी चढ़ाई न हो, दौड़ का मैदान हो। पहले बाबू छिरी शेरपा ने 16 घंटे 56 मिनट में एवरेस्ट पर पहुंचने का कीर्तिमान बनाया था। अब नेपाल के पेम्बा दोर्जी ने मई 2003 में केवल 12 घंटे 24 मिनट में एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर नया कीर्तिमान कायम कर दिया है। हो सकता है कल यह कीर्तिमान भी इतिहास की चीज बन जाए। एवरेस्ट अभियान के बारे में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होता है कि प्रारंभिक अभियान क्यों असफल रहे, अब बार बार सफलता कैसे मिल जाती है? इसका एक कारण तो यह है कि पहले की अपेक्षा अब वहां के रास्तों और वातावरण की अधिक जानकारी प्राप्त हो चुकी है। दूसरे, अधिक वैज्ञानिक प्रगति होने के कारण अब पर्वतारोहण में सहायक अधिक उन्नत उपकरण उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, अब ऐसा एयरबैग बन चुका है जो बर्फ धंसने के कारण खतरनाक गहरी दरारों में फंसे हुए पर्वतारोहियों को प्राणवायु की कमी में भी 3 घंटे तक जीवित रखता है। एयरबैग की जोड़ी पर्वतारोही को धड़ाम से नीचे नहीं गिरने देती। वह हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे आता है। क्या मजाल जो ऊंचाई से गिरने पर भी एक खरोंच तक आ जाए। मई 2003 में एवरेस्ट पर प्रथम विजय की 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर दुनिया भर के नए पुराने लगभग 1500 पर्वतारोही एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने पहुंचे थे। 2013 में एक अपंग लड़की अरुणिमा सिन्हा ने भी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। करोड़ों वर्षों से अपराजित यह एवरेस्ट एक बार क्या हारा, फिर हारता ही रहा। मनुष्य का विजयरथ निर्बाध गति से आगे ही बढ़ता रहा। मनुष्य ने अपने अतुलनीय साहस, बुद्धिबल और परिश्रम के बल पर एवरेस्ट विजय के इस अत्यंत दुष्कर कार्य को पूरा कर दिखाया। मनुष्य अब भी रुकेगा नहीं। वह नई कठिन चुनौतियां ढूंढेगा, नई चोटियां, नई कठिनाइयां तलाश करेगा, फिर उनसे जूझेगा। यही मनुष्य का स्वभाव है। प्रश्न उठता है, पर्वतारोहण करके क्यों अपनी जान जोखिम में डाली जाए? क्यों समय और धन बर्बाद किए जाएं? विचार कर देखें तो पर्वतारोहण व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे व्यक्ति में साहस और सूझबूझ का विकास होता है। संकटों से जूझने की क्षमता आती है। आत्मविश्वास से भी नई सीख लेने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह पर्वतारोहण व्यक्ति का बहुमुखी विकास करके उसे उन्नति के नए सोपानों की ओर ले जाने में सहायक होता है।